हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला है कि अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें लिखा है हमें कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अज्यूम करना है, मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंप्लीटली किसमें, आयंस में टूट जाएगा। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आयंस में तोड़े तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम +2 आयन आएगा प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2 OH दे रखे हैं, दैट इज 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट 2 रखा और एक कैल्शियम है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है आपके सोल्यूशन की, तो वो है 0.001। तो ये 0.001 इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की मोलैरिटी है। तो अगर मैं पूछूं कि मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 मोलैरिटी, दैट इज 0.002 मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ दिस कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम सभी को पता है कि अगर हम POH पता लगाए, POH क्या होता है, POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH, राइट। अब हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें pH दे रखा है। pH हम या तो H+ की कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो पता लगा पाते, पर क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है तो हम पहले POH पता लगा लेंगे और 14 में से सिंपली माइनस करके हम pH निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम POH कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH हमने अभी कैलकुलेट करी, वो कितनी आई 0.002। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दैट इज माइनस लॉग और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 0.002 था। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा और 3 डेसिमल है तो 10⁻³ आ गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, माइनस अब बाहर कॉमन ले लीजिए। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log A डिवाइड बाय B इज इक्वल्स टू log A माइनस log B। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में। तो यहाँ पर log A डिवाइड बाय B, तो A क्या है यहाँ पे 2 है, B क्या है 10⁻³ तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब हम सिंपली ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log 2 माइनस log 10⁻³। अभी माइनस कॉमन ही रहने दीजिए। log 2 की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या है कि हमें log 1 से लगा के 10 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो आप यूज़ कर सकें। अब log 2 की तो एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए, तो 0.3 log 2 की वैल्यू होती है, तो 0.3 आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। माइनस log 10⁻³ है तो जो पावर में आता है वो आपके आगे कोएफिशिएंट पे आ जाएगा, और log 10 बचा, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमारा सिंपली करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपका 3 × 1 3 होता है। ठीक है, अब 0.3 माइनस 3 कितना होगा, -2.7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 2.7। अब जल्दबाजी में ऑप्शन सी टिक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये POH की वैल्यू आई है और हमसे क्या पूछा है, pH पूछा है। तो हमें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, जो हमारा pH स्केल होता है उसमें 14 होते हैं टोटल, तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो pH क्या हो जाएगा, सिंपली POH की वैल्यू पुट कर दो, 2.7 इज इक्वल्स टू 14, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2.7 जो कि होता है 11.3, और ये आपका ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ऐसी और PYQ की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।